नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हरफन मौला यात्री पर। दोस्तों इस वीडियो में दिल्ली का कुतुब मीनार एक्सप्लोर करूंगा। सामने है दोस्तों एंट्रेंस गेट और एंट्रेंस गेट के बिल्कुल अपोजिट साइड में है दोस्तों टिकट काउंटर। तो चलिए सबसे पहले टिकट काउंटर से टिकट ख़रीदते हैं। तो सामने देख सकते हैं टिकट काउंटर है दोस्तों। कुतुब मीनार में एंट्री टिकट 40 रुपये का लगता है दोस्तों। तो टिकट हम ख़रीद चुके हैं, अब जो है इस कुतुब मीनार के अंदर प्रवेश करते हैं दोस्तों। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार एवं इमारत के रूप में जानी जाती है, जो करीब 238 फीट की ऊंचाई के आसपास है। ये दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है और साथ ही साथ यह ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों में से एक है दोस्तों। ईंट से बनी ये इमारत भारतीय कला का एक अद्भुत और सुंदर नमूना है, जिसके बारे में आप जितना खंगालेंगे उतने ही रहस्य आपके सामने आएंगे। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में पहली मंजिल तक मीनार की नींव रखी, जिसने दिल्ली सल्तनत पर 1150 से 1210 ईस्वी तक सुल्तान की हैसियत से शासन किया। और ये सामने देख सकते हैं दोस्तों, बड़ी संख्या में फॉरेन टूरिस्ट्स आए हुए हैं दिल्ली के इस ऐतिहासिक पर्यटक स्थल कुतुब मीनार को घूमने के लिए। और दिल्ली के जितने भी ऐतिहासिक पर्यटक स्थल है दोस्तों, उन सभी जगहों पर आपको बड़ी संख्या में फॉरेन टूरिस्ट्स घूमते हुए दिख जाएंगे। और इस कुतुब मीनार परिसर में सैकड़ों से भी अधिक संख्या में दोस्तों कब्रें बनी हुई हैं, मकबरे बने हुए हैं, जो कि वीडियो में मैं आपको आगे दिखाता भी रहूँगा। दोस्तों इस कुतुब मीनार में कुल 379 सीढ़ियाँ हैं और कुल 5 मंजिल है। दोस्तों यह जो कुतुब मीनार है, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। ये इमारतें दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। इस कुतुब मीनार का निर्माण दोस्तों दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, लेकिन उस समय वह सिर्फ आधार ही बनवा सका इस कुतुब मीनार का, और उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने 1211 से 1236 के दौरान इसे 3 मंजिलों तक पहुंचाया और साल 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने इसकी चौथी और 5वीं मंजिल तक बनवाकर इसे पूर्ण रूप दिया। लाल बलुआ रंग से बनाए गए इस इमारत में आपको कुरान की आयतों की नक्काशी भी देखने को मिलेगी। कुतुब मीनार का व्यास का आधार 14.32 मीटर और ऊंचाई 72.5 मीटर है। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत पर 1150 से 1210 ईस्वी तक शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश के रूप में प्रथम मुस्लिम राजवंश की स्थापना भी की। कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी साम्राज्य का सुल्तान मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था। वर्ष 1206 में मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना उत्तराधिकारी बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तराइन के युद्ध में विजय प्राप्त कर तुर्की सल्तनत के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक एक बहुत ही वफादार, बहुत ही उदार और बेहद साहसी होने के साथ साथ न्यायप्रिय शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक बड़े पैमाने पर सोना, चांदी, धन दौलत आदि दान करता था। इसी कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी लाखों के दाता की उपाधि भी मिली हुई थी। 1210 ईस्वी में घोड़े पर चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई दोस्तों इस कुतुब मीनार परिसर में कुतुब मीनार के अलावा और भी बहुत सारी सुंदर सुंदर इमारतें मौजूद हैं, जैसे कि इल्तुतमिश का मकबरा और अलाई दरवाज़ा। ये 2 बेहद ही सुंदर इमारत इस कुतुब मीनार परिसर में मौजूद हैं, जो कि मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा। दोस्तों इस कुतुब मीनार के बिल्कुल बगल में ही है अलाई दरवाज़ा। ये जो सामने आप बहुत बड़ा सा भव्य मेहराबदार दरवाज़ा देख रहे हैं, यह इमारत है दोस्तों अलाई दरवाज़ा। इस अलाई दरवाज़ा नामक इमारत के चारों दीवारों में बड़े बड़े मेहराबदार द्वार बनाए गए हैं दोस्तों। इसके अलावा चारों दीवारों पर खूबसूरत नक्काशीदार डिज़ाइनों को उकेरा गया है
और इन चारों मेहराबदार द्वारों पर भी खूबसूरत फूलों और शानदार नक्काशीदार डिज़ाइनों को उकेरा गया है दोस्तों। और इस अलाई दरवाजे में लाल बलुआ रंग के पत्थर और साथ ही साथ सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। और इन दोनों तरह के पत्थरों पर बहुत ही महीन, बहुत ही जटिल जो है नक्काशीदार डिज़ाइनों को जो है दोस्तों बनाया गया है। और ये आप देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत डिज़ाइन है दोस्तों। इस अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों 4 अलाई दरवाज़ों का निर्माण करवाना चाहता था इस पूरे कुतुब मीनार परिसर में, लेकिन दोस्तों उसका यह सपना अधूरा रह गया। वह सिर्फ एक ही अलाई दरवाजे का निर्माण कर सका। साथ ही साथ दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी एक और मीनार बनवाना चाहता था इस कुतुब मीनार परिसर में, जो कि कुतुब मीनार से भी ऊंची वह बनवाने की सोचा था। उसका यह सपना था कि एक और इमारत में बनवाऊंगा इस कुतुब मीनार परिसर में, जो कि इस कुतुब मीनार से भी ऊंची होगी। उसका वह भी सपना अधूरा रह गया दोस्तों, क्योंकि जैसे ही उसने उस कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया, उसका बेसमेंट ही बनवा पाया था, उसके नींव ही रख पाया था, तभी उसकी मृत्यु हो गई। और वह अधूरी मीनार आज भी इस कुतुब मीनार परिसर में मौजूद है, जिसे अलाई मीनार के नाम से जानी जाती है। तो ये दोनों सपने अलाउद्दीन खिलजी के अधूरे रह गए दोस्तों, लेकिन यह अलाई दरवाज़ा बेहद खूबसूरत है दोस्तों। ये देख सकते हैं सफ़ेद संगमरमर और साथ ही साथ लाल बलुआ रंग के पत्थरों पर बहुत ही खूबसूरत नक्काशियाँ जो है की गई हैं। और ये खूबसूरत डिज़ाइन नक्काशियाँ दोस्तों उस टाइम में हाथों की कलाकारी और मानव श्रम के माध्यम से सिर्फ़ और सिर्फ किया जाता था। उस टाइम में न विज्ञान का विकास था, न तकनीक थी, न मशीनें थी दोस्तों। उस टाइम में ऐसी भव्य खूबसूरत इमारतों को बनाया जाता था सिर्फ हाथों की कलाकारी और मानव श्रम के माध्यम से दोस्तों। और इस पूरे कुतुब मीनार परिसर को खूबसूरत प्राकृतिक उद्यान के रूप में जो है दोस्तों सजाया गया है। हरे भरे घास के मैदान हैं, खूबसूरत पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूलों के पेड़ मौजूद हैं इस कुतुब मीनार परिसर में दोस्तों। आज से ठीक 43 साल पहले इस कुतुब मीनार में जो है अंदर लोग प्रवेश करते थे और इस कुतुब मीनार के बिल्कुल पीक तक जाते थे, 5वीं मंजिल तक जाते थे। जैसा कि मैंने बताया, इस कुतुब मीनार में गोलाकार आकार में ऊपर तक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो उन सीढ़ियों के माध्यम से जो पर्यटक थे वो ऊपर तक जाते थे दोस्तों इस कुतुब मीनार में। लेकिन आज से ठीक 43 साल पहले एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ, जिसकी वजह से कुतुब मीनार का जो दरवाज़ा है उसको हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और पर्यटकों को ऊपर जाने की इजाज़त नहीं रही दोस्तों। नहीं तो ऊपर तक बिल्कुल टॉप तक जो है पर्यटक जाते थे दोस्तों इस कुतुब मीनार में। और ये सामने देख सकते हैं इस कुतुब मीनार में प्रवेश करने का दरवाज़ा है, जो कि अब परमानेंटली बंद कर दिया गया है दोस्तों। तो वजह भी बताऊंगा कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से इस कुतुब मीनार के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा दोस्तों। यहीं से पर्यटक प्रवेश करते थे और सीढ़ियों के माध्यम से होते हुए पूरे ऊपर तक, टॉप तक जाते थे दोस्तों इस कुतुब मीनार के। दोस्तों आज से करीब 43 साल पहले ऐसा नहीं था। उस समय पर्यटकों को इसके अंदर जाने की इजाज़त थी, लेकिन 43 साल पहले एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसने कुतुब मीनार के दरवाजे हमेशा के लिए बंद करने पड़ गए। वो दिन था दोस्तों 4 दिसंबर 1981 का। शुक्रवार का दिन होने की वजह से कुतुब मीनार पर्यटकों से खचाखच भरा था। हर तरफ लोग ही लोग थे। मीनार के अंदर भी काफ़ी लोग मौजूद थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि हर तरफ से सिर्फ चीखें सुनाई देने लगी। उस वक्त सुबह के करीब 11:30 बज रहे थे। मीनार के अंदर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी थी। तभी अचानक मीनार के अंदर की लाइट चली गई। इस दौरान मीनार के भीतर करीब 500 लोग मौजूद थे। लाइट जाते ही लोग घबरा गए। तभी किसी ने भीड़ में अफवाह फैला दी कि कुतुब मीनार गिर रहा है, और यह सुनते ही कुतुब मीनार के अंदर मौजूद लोगों के अंदर अफरा तफरी मच गई, हड़बड़ी मच गई और लोग मीनार से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। मीनार के भीतर भगदड़ मच चुकी थी दोस्तों। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे और किसी तरह मीनार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे।
जब भगदड़ शांत हुई तो अंदर का दृश्य भयावह था, डरावना था और दर्दनाक था। लगभग 45 लोग मर चुके थे, 21 लोग घायल हो चुके थे। यही वजह है तब से लेकर अब तक मीनार के दरवाजे बंद हैं और यही एक मात्र दर्दनाक हादसा था दोस्तों, जिसकी वजह से इस कुतुब मीनार के दरवाजे को हमेशा हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। दोस्तों, अगर यह हादसा नहीं हुआ हो रहता तो आज भी इस कुतुब मीनार के अंदर पर्यटकों का प्रवेश रहता और पर्यटक इस कुतुब मीनार के बिल्कुल ऊपर तक 5वीं मंजिल तक जाकर के इस रोमांचक पल का जो है आनंद लेते दोस्तों। और बिल्कुल इस मीनार के ऊपर से जाने के बाद चारों तरफ का जो दृश्य दिखता है पूरे दिल्ली का, वो बड़ा ही दोस्तों सुंदर होता है। जो दिल्ली की जामा मस्जिद है उसमें मीनार है दोस्तों, उसमें एक मीनार में प्रवेश आज भी होता है, उस मीनार में ऊपर तक लोग जाते भी हैं। तो जामा मस्जिद वाली वीडियो अगर आप मेरी देखे होंगे तो आप जानते होंगे। ठीक उसी प्रकार इस कुतुब मीनार के अंदर भी लोग मीनार में जाते थे, लेकिन दर्दनाक हादसे की वजह से अब जो है इस मीनार के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं दोस्तों। बाकी आप देख सकते हैं दोस्तों, पत्थरों के पिलर्स बनाए गए हैं, पावा जिसे बोल सकते हैं, उन पे खूबसूरत डिज़ाइन है। और ये देखिए एक खूबसूरत सा जो है ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत बनाया गया था। ये इसमें खूबसूरत रंग बिरंगे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था और उन पर खूबसूरत फूल पत्तियों के साथ साथ कुरान की आयतों को भी बड़े ही सुंदर तरीके से उकेरा गया था दोस्तों। इस कुतुब मीनार के परिसर के बिल्कुल बीचों बीच एक लौह स्तंभ है और इस लौह स्तंभ की एक बहुत ही बड़ी खासियत है दोस्तों। बाकी इससे जुड़ा हुआ जो इतिहास है उसको आप पढ़ लीजिएगा, बोर्ड भी मैं दिखा दूंगा। वह यह है दोस्तों कि ये जो लौह स्तंभ है, ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये जो लौह स्तंभ है दोस्तों, ये दोस्तों उसी टाइम का है, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम का है। जब इस कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था उसी टाइम का यह लौह स्तंभ भी है दोस्तों। इस लौह स्तंभ की खासियत यह है कि इस पे आज तक इस पे जो है दोस्तों जंग नहीं लगा, यही इसकी खासियत है दोस्तों। आज भी बिल्कुल जैसे का तैसा पड़ा हुआ है, इस पे जंग नहीं लगा हुआ है दोस्तों, जबकि ये बेहद पुराना है। यह खुले हवा में, खुले बरसात में भीगता है, इसके बावजूद जो है दोस्तों इस पर कभी आज तक किसी प्रकार का जो है जंग नहीं लगा दोस्तों। और ये जो सामने आप इमारत देख रहे हैं यही है दोस्तों अलाई मीनार। इसी मीनार का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी करवा रहा था। इस कुतुब मीनार से भी ऊंची इमारत बनाना चाहता था इसको, लेकिन वह सिर्फ इसका जो है बेसमेंट ही बनवा सका। इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई और उसका सपना अधूरा रह गया दोस्तों। और ये जो सामने इमारत आप देख रहे हैं ये बेहद ही सुंदर इमारत है। यह है दोस्तों इल्तुतमिश का मकबरा। इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा दोस्तों इल्तुतमिश। इसका मकबरा बहुत ही बड़ा बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत है। चारों तरफ की दीवारों पर खूबसूरत नक्काशियाँ की गई हैं दोस्तों और बहुत ही जटिल नक्काशियाँ की गई हैं, बहुत ही महीन और बारीक नक्काशियाँ की गई हैं। और ये जो मकबरा है बहुत ही सुंदर है, सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ बेहद सुंदर मकबरा है दोस्तों इल्तुतमिश का। दोस्तों इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और अपनी कुशल सैन्य नेतृत्व प्रतिभा के दम पर कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी बना। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना और 1210 से 1236 ईस्वी तक शासन किया और कुतुब मीनार की दूसरी और तीसरी मंजिल का निर्माण करवाया अपने शासनकाल के दौरान। दोस्तों इल्तुतमिश एक बुद्धिमान और बहादुर नेता था। यह एक आदिवासी परिवार से ताल्लुक़ रखता था और एक नेता का बेटा था। इल्तुतमिश की बुद्धिमत्ता के कारण इसके भाई इससे ईर्ष्या करते थे। अंततः इल्तुतमिश को इसके भाइयों ने ही एक गुलाम व्यापारी को बेच दिया। बाद में सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीद लिया। इल्तुतमिश ने राजनीति और युद्ध से जुड़ी कई बातें सीखी और कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से शादी कर दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की ही बेटी थी। जी हाँ दोस्तों।
अब जो है दोस्तों, हम आपको अलाउद्दीन खिलजी के मदरसे और अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे की तरफ लेकर के चलते हैं। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये जो इमारत है, यह दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा है। मदरसा यानी कि स्कूल। मदरसा जो है उसे बोलते हैं जहाँ पर इस्लामिक धर्म से जुड़ी हुई शिक्षा दी जाती है दोस्तों। और बिल्कुल मदरसे के पास में ही अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा भी बना हुआ है। दोस्तों, गुलाम राजवंश के पतन के बाद खिलजी राजवंश दिल्ली सल्तनत में एक नई शासक शक्ति के रूप में उभरा। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की नींव रखी और दिल्ली सल्तनत पर 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन किया। और ये जो आप देख रहे हैं मकबरा, यह दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के मदरसे के बिल्कुल बगल में स्थित है दोस्तों। जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था। जलालुद्दीन खिलजी 70 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। जलालुद्दीन खिलजी ने अपने पूर्ववर्ती गुलाम वंश के अंतिम सुल्तान गयासुद्दीन बलबन द्वारा अपनाए गए कड़े और सख्त नियमों को भी ढील किया। जलालुद्दीन खिलजी पहला ऐसा सुल्तान था जिसने विचार दिया कि शासन जनता के समर्थन से चलना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद था। यह जलालुद्दीन के शासनकाल के दौरान एक सक्षम सेनाध्यक्ष और कुशल योजनाकार था। जुलाई 1296 में इसने अपने चाचा तथा ससुर जलालुद्दीन की हत्या कर दी और स्वयं गद्दी पर बैठ गया और शासन की नीतियों में फिर से बलबन की सख्त और कठोर नीतियों को अपनाया। अलाउद्दीन ने देश को मंगोल आक्रमण से बचाने के लिए एक विशाल अस्थायी सेना तैयार की। अलाउद्दीन के शासनकाल में बाजार व्यवस्था और कृषि के क्षेत्र में बड़े स्तर पर सुधार भी हुए। तो फाइनली दोस्तों, मैंने कम्प्लीटली कुतुब मीनार को एक्सप्लोर कर दिया। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।